So next is Kelvin method. Kelvin method is similar to meter bridge. The only difference is in this case we will be finding resistance of a galvanometer. So the major difference in construction is बाकी सब कुछ आपका सिमिलर होगा. Rather than finding an unknown resistance, हम यहाँ पे galvanometer का ही resistance find करेंगे. So as we have seen in earlier method कि हम बीच में galvanometer use करते हैं to check whether the current is passing or not, null point हमको मिला है नहीं मिला है चेक करने के लिए. अब यहाँ पे हम सीधा galvanometer ही कनेक्ट करेंगे. So if you are already connecting galvanometer in one of the gaps, there is no need to connect another galvanometer because यहाँ से इस galvanometer के थ्रू हमको करंट के फ्लक्चुएशन दिखेंगे. So इस केस में हम नल पॉइंट फाइंड नहीं करते, हम फाइंड करते हैं एक बैलेंस पॉइंट. अभी थोड़ी देर में देखते हैं डिफरेंस क्या होता है. So हमारा प्रीवियस सर्किट मीटर ब्रिज का सब कुछ सेम, बट देखो हमने यहाँ पे galvanometer कनेक्ट किया है लेफ्ट गैप में. This is my wire. Let's say this is point A and C. This is point B. अब यहाँ से हम फाइंड करेंगे नल पॉइंट. सेम वापस वही ट्रायल एंड एरर मेथड से. Let's say this is G. अब ये पूरे सेटअप में चाहिए तो मैं की भी इंक्लूड कर सकता हूँ. आप यहाँ से कनेक्शन दे के फिर वापस इसके अंदर बैटरी कनेक्ट कर सकते हैं, पूरा प्रॉपर कनेक्शन. बट हम सिर्फ ये मीटर ब्रिज वाला पार्ट देखेंगे. सो इस केस में G is representing galvanometer. R is my resistance of resistance box. So just like previous case, यहाँ भी आपका जो resistance होगा वो known resistance होगा और यहाँ भी आपका resistance unknown होगा. पर यहाँ पे रेजिस्टेंस की जगह हमने गैल्वेनोमीटर ही कनेक्ट किया क्योंकि गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस हमको फाइंड करना है. AC इस वायर E. अब यहाँ पे हम बैटरी भी कनेक्ट करेंगे एक. सो ये बैटरी होगा जो मेरा EMF प्रोवाइड करेगा जिसके वजह से मेरा करंट फ्लो करेगा पूरे सर्किट के अंदर. यहाँ पे हमने की भी रख दिया. ये सेम सेटअप पिछले वाले भी था बट हमने इसे मीटर ब्रिज वाला ऊपर वाला पार्ट देखा. सो दिस इज EMF. अभी यहाँ फिलहाल तो मैंने एक ही लगाया तो इसको हम सेल बोलेंगे. सेल K इज की, जिससे हम पूरा सर्किट ओपन क्लोज कर सकते हैं. लास्ट J रिप्रेजेंट्स जॉकी. ओके, सो दिस इज माय कंप्लीट कंस्ट्रक्शन जस्ट लाइक प्रीवियस वन. सब कुछ सेम है, सिर्फ अब यहाँ पे जो गैल्वेनोमीटर था वो मिसिंग है और वो गैल्वेनोमीटर हमने यहाँ कनेक्ट कर दिया. अब पिछले वाले हम फाइंड करते थे नल पॉइंट. नल पॉइंट क्या होता था? नल पॉइंट वाज अ पॉइंट वेयर करंट पासिंग फ्रॉम दिस वायर, दैट इज दिस स्मॉल सेक्शन B, और इस पॉइंट को हम लेते हैं D जहां हमने कनेक्ट किया है. B और D के बीच में जो करंट पास होता था वो जीरो होता था. इस केस में आपको ऐसा नहीं मिलेगा, यानी इस केस में हम नल पॉइंट फाइंड नहीं करेंगे, वी विल रैदर फाइंड अ बैलेंस पॉइंट. नाउ व्हाट इज डिफरेंस अबाउट दिस बैलेंस पॉइंट? अगर आप जॉकी को ऊपर रखते हो, मतलब अब तक आपने जॉकी को कनेक्ट नहीं किया, ये ब्रांच को पूरे को कनेक्ट नहीं किया. जैसे नल पॉइंट में क्या करते थे हम, ट्रायल एंड एरर कर करके अलग अलग जगह चेक कर करके मुझे गैल्वेनोमीटर में सेंटर पे जीरो डिफ्लेक्शन चाहिए होता था. मुझे चाहिए होता था कि करंट जीरो पास हो, सॉरी जीरो करंट चाहिए होता था. इस केस में जीरो करंट की जगह हम जीरो डिफ्लेक्शन देखेंगे. अब क्या होता है जीरो डिफ्लेक्शन? लेट्स से मेरा गैल्वेनोमीटर कुछ रीडिंग बता रहा है, सम करंट, सम एक्स करंट. अब अगर मैंने इसको कहीं और कनेक्ट किया, लेट्स से अभी तक मैंने इसको टच नहीं किया, जॉकी को मैंने एक एंड पे टच किया, C वाले एंड पे, तो ये मुझे डिफ्लेक्शन दिखा रहा है कहीं और. मैं उसको मूव करके C से अगर A को टच करता हूँ, ये मुझे डिफ्लेक्शन कहीं और दिखा रहा है. तो हर एक पॉइंट पे मुझे थोड़ा बहुत डिफ्लेक्शन तो मिलेगा ही, पर एक पॉइंट मुझे ऐसा मिलेगा जहाँ पे कनेक्ट करने के बाद भी मेरा डिफ्लेक्शन बिल्कुल भी नहीं होगा. सिमिलर टू नल पॉइंट, जहाँ पे नल पॉइंट हमको क्या मिल रहा था कि जब हम इसको कनेक्ट नहीं करते थे तो मुझे करंट जीरो मिलता था गैल्वेनोमीटर से, विच वॉज ऑब्वियस क्योंकि वायर ही पूरा कनेक्टेड नहीं, करंट कैसे पास होगा. अब एक पॉइंट मुझे ऐसा मिलता था वहाँ पे जहाँ पे करंट जीरो मिलता था, जिसको हम नल पॉइंट कहते थे. इस केस में हमको यहाँ पे करंट जीरो नहीं मिलेगा, विच इज ऑल्सो ऑब्वियस क्योंकि यहाँ से करंट पास हो रहा है, राइट. वहाँ पे आपको पूरा ब्रांच ही कनेक्टेड नहीं था, करंट कैसे पास होता, बट यहाँ से तो करंट कंटिन्यूसली पास हो रहा है. और इसको कनेक्ट करते ही आपका कुछ अमाउंट ऑफ करंट इसके थ्रू भी जाएगा. तो आपको एक ऐसा बैलेंस पॉइंट ढूंढना है जिसको यहाँ पे कनेक्ट करने पे आपको गैल्वेनोमीटर पे कोई डिफ्लेक्शन ना मिले. तो ऐसे पॉइंट को हम कहेंगे बैलेंस पॉइंट. फॉर दिस केस लेट्स अज्यूम दैट पॉइंट D इज आवर बैलेंस पॉइंट. रेस्ट
वी नो द ड्रिल, बाकी सब कुछ सेम करना है, पिछले वाले में किया था वैसे ही। अब ये करने के बाद मेरा कंडीशन है वो बैलेंस कंडीशन आ चुका है, किसके लिए? व्हीटस्टोन नेटवर्क के लिए। तो व्हीटस्टोन नेटवर्क का बैलेंस कंडीशन क्या था? एक व्हीटस्टोन नेटवर्क फॉर्म करते हैं हम। सो व्हीटस्टोन नेटवर्क में हमारे 4 रेजिस्टेंस होते थे। लेट्स से दीज आर R1, R2, R3 and R4 maybe, and we used to connect a galvanometer between these points. So if my these points, that is point B and D, are equipotential, that is VV is equal to VD, दोनों का पोटेंशियल अगर सेम है, सो आपको यहाँ से करंट 0 पास होगा। ऐसे कंडीशन के लिए हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते थे, R1 by R2 is equal to R3 by R4। सो जब आपको ये कंडीशन मिलेगा तब आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। तो ये मेरा व्हीटस्टोन नेटवर्क बैलेंस हो गया है। आपको यहाँ पे भी आपको 4 ब्रांचेस दिखेगा, 1, 2, 3 और 4, जैसे पिछले वाले में देखा ना। तो वापस पूरा प्रोसेस रिपीट नहीं करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला पे आते हैं हम। सो अगर मैं ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करने ट्राई करूँ तो मुझे मिलेगा कैपिटल G। व्हाट इज कैपिटल G? कैपिटल G इज रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर अपॉन कैपिटल R, विच इज आर नोन रेजिस्टेंस, will be equal to resistance of wire AD, that is this part. Let's say the distance of this part, that is from A to D, is L1, so the remaining part will be L2. You can also write this as 100 minus L1, वो भी आपको सेम मिलेगा L2 का वैल्यू। So this will be resistance of wire AD upon resistance of wire DC। Okay, so we know the formula for resistance, right? Resistance is directly proportional to length and inversely proportional to area, and the constant for this case, अगर proportionally साइन हटा दें तो मुझे constant मिलेगा रो, जिसको हम कहते हैं रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या होता है? रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। सो R is equal to rho L by A. So for this case, can I say resistance of wire AB can be represented as RAD, and similarly resistance of wire DC can also be represented by RDC. So by using this formula for these two resistance, we can say this is equal to rho AD LAD upon AAD, and for RDC is rho DC LDC upon ADC. So these are the respective area, length and resistivity. So as you know, for this case, this wire is uniform, right? If this wire is uniform, which means cross section area throughout will be same, which also means that cross sectional area for AD and cross sectional area for DC will be same. So there is no need to refer them differently। यहाँ पे AD और DC अलग से लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ दोनों सेम है। ऑल्सो ये दोनों एक ही वायर के पार्ट्स हैं, विच ऑल्सो मीन्स कि रेजिस्टिविटी भी दोनों की सेम होगी, राइट? तो मुझे यहाँ पे AD और DC को भी अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है, विच ऑल्सो मीन्स कि मैं इन दोनों को कैंसिल कर सकता हूँ। सो यहाँ पे आपका रेजिस्टिविटी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आपका एरिया कैंसिल हो जाएगा। सो आपके पास बचेगा क्या? दिस विल बी इक्वल टू LAD, दैट इज लेंथ ऑफ फर्स्ट वायर, अपॉन LDC, लेंथ ऑफ सेकेंड वायर। अब हमने पहले रेफरेंस के लिए यहाँ पे इसको नाम दिया L1 and L2, so this can be written as L1 by L2. So just like previous case, मुझे यहाँ पे वापस सेम फॉर्मूला मिल रहा है। What is the formula? That resistance of galvanometer upon a known resistance is equal to L1 by L2, and also this can be written as L1 upon 100 minus L1. So 100 में से L1 माइनस करोगे तो आपको L2 मिलेगा, तो उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। सो सिमिलर मैनर में आप यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हो। इस पॉइंट को इसमें हमको नल पॉइंट की जगह बैलेंस पॉइंट फाइंड करना होगा। अब इसके लिए भी सारी प्रिकॉशंस सेम होगी, आपको सब कुछ उसके पहले वाले जैसे ही चेक करना है, कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस ना हो, वायर की यूनिफॉर्मिटी, आपका स्केल बराबर जगह पे लगा हो, ये सारी चीज़ें चेक करनी है। तो सेम आपके यहाँ पे एरर्स आ सकते हैं, सेम यहाँ पे प्रिकॉशंस होंगे।